हो गया। चलो देखो, देख लो। अब हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे अल्फाबेट। अल्फाबेट में देखा था कि हम लोग लेटर काउंटिंग पढ़े थे। हम लोग को मेन एक बच रहा था, उसको आज खत्म कर देते हैं। पार्ट्स 2 लाते हैं उसका अल्फाबेट का। मिडिल लेटर है, बीच का अक्षर है। यानी बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं? तो बीच का अक्षर हम लोग 2 केस में निकालते हैं बाबू। एक कितने अक्षर होंगे और दूसरा कौन सा अक्षर होगा। ये 2 चीज हम लोग निकालते हैं। यानी उसके बीच में कितने अक्षर होंगे, अगर ए बी के बीच में मान लो कितने अक्षर होंगे, इस स्थिति को और कहता है कि कौन सा अक्षर होगा। 2 पार्ट्स होता है इसका। तो ध्यान रखना, आपने लेटर काउंटिंग में देखा था किस तरह हो रहा था, तो आप लेटर का गिनती कर रहे थे। अब यहाँ मिडिल लेटर में देखोगे, यानी बीच के अक्षर में देखोगे, तो कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होंगे। 2 पार्ट्स बचा हुआ है हम लोग को। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे पहला? कितने अक्षर होंगे। तो कितने अक्षर होंगे बाबू, इसमें देखो आपको रूल क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि बाएं से बोलेगा या दाएं से बोलेगा या दाएं दाएं बोले या बाएं बाएं बोलेगा, आपको ध्यान देना है कि भाई होता क्या है, कितने अक्षर होंगे। इसका ट्रिक क्या है बाबू, तो ध्यान रखोगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 होता है बाबू। ध्यान रखोगे, यानी हम लोग 2 चीज यहाँ से क्या निकाले बाबू, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 होगा। जैसे देख लो, ये आपका ट्रिक हो गया बाबू। कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे का ट्रिक क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 होगा। अब देख लो यहाँ से, जैसे क्वेश्चन लोगे बाबू, क्या लोगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। फिर से देख लो आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो कितने अक्षर होंगे भाई, देख पहले बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। लेकिन एक चीज याद रखोगे, हमेशा लेटर इसमें जब भी होगा हमेशा बाएं के रूप में लाना है, बाएं के रूप में लाना है बाबू अक्षर को। दाएं भी रहेगा तो बाएं के रूप में लाओगे। तो देख लो, बाएं यानी लेफ्ट कितना है, 10 है बाबू। अगला क्या है तुम्हारा, राइट है कितना, तो 8 है। लेकिन इसको लाना किस रूप में है तुम्हारा, तो लाना है बाबू तुमको लेफ्ट में। तो लेफ्ट में लाओगे तो 27 में से हमेशा घटा देना, तो 27 में से 8 घटा दो तो 19 हो जाएगा बाबू। तो ये दिमाग में रखना तुमको, हमेशा जब भी क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट अक्षर हो जाएगा। ध्यान रखोगे, हमेशा बाएं से आपको लाना है, तभी ये रूल लगेगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो बाएं से तो तुम्हारा 10 था, लेकिन दाएं से 8 था। तो हम लोग देखें कि राइट से 8 है बाबू, तो 27 में से 8 को घटा दिए तो बचा कितना, 19 बचा हम लोग। तो ये भी बाएं से आ गया, यानी लेफ्ट से हम लोग बैठाएंगे ट्रिक पर, यानी बड़ी संख्या 19 माइनस छोटी संख्या 10 -1 घटा लो बाबू, तो हो जाएगा 19 माइनस 11 बराबर 8 आ जाएगा। यानी देख लो तुम्हारा, यानी कितने अक्षर होंगे, तो 8 अक्षर होंगे। एक बार फिर से ध्यान रखना, कितने अक्षर होंगे का ट्रिक बाबू। तो देख लो ट्रिक क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। बात यहाँ पर गौर करना कि अक्षर हमेशा बाएं से होना चाहिए, तभी होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा गया बाबू, फिर से एक बार देख लो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, लेकिन अक्षर हमेशा किधर से होना चाहिए, बाएं से होना चाहिए। तो आप देख लो क्या बाबू है, यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
10वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो हम लोगों ने देखा बाएं से तो है 10 बाबू, लेकिन दाएं से 8 था, तो हमेशा याद रखना कि 27 में से घटा देना। तो घटा दिए 27 में से बाबू, तो पता चला 19 को बाएं से बचा। तो 19 को बचा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में आपको 10 अक्षर होंगे। चलो अगला एग्जांपल देख लो एक और। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो देख लो भाई, ध्यान रखना क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो यार कितने अक्षर होंगे, सीधी सी बात है। ए भी लेफ्ट से ही 16 है, ए भी लेफ्ट से ही 8 है। इसका मतलब कि 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी आप करोगे क्या भाई, 16 माइनस 8 माइनस फॉर्मूला पर लगा दो, तो 16 माइनस 8 और 1 9, यानी कितने अक्षर होंगे, तो 7 अक्षर होंगे। एक चीज ध्यान में रखना। फिर से एक बार देखो फॉर्मूला को, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं बाएं से बोला डायरेक्ट घटा देना, लेकिन बाएं दाएं से बोलेगा तो आपको दिमाग में रखना है कि करना क्या है आप, तो 16 माइनस 8 माइनस 1, यानी घट के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान रखना। तो हम लोग दूसरे पार्ट्स को देखते हैं बाबू। तो दूसरे पार्ट्स क्या है, ध्यान रखोगे। तो दूसरा पार्ट से हम लोगों को कौन सा अक्षर होगा, यानी दूसरा कौन सा है ना अक्षर होगा, तो कौन सा अक्षर होगा भाई, तो इसमें भी कहानी वही रहेगा, यानी कि आपको पहले घटा करके लेफ्ट से चलना है बाबू। तो इसमें क्या करोगे, तो आप ध्यान देना, इसका फार्मूला ट्रिक क्या होता है बाबू, ध्यान दे लो। तो ट्रिक होता है बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2 होता है बाबू, याद रखोगे। यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2 होता है। इसका क्वेश्चन किस तरह रहेगा बाबू, एक चीज दिमाग में हमेशा रखोगे, बाएं के रूप में लाना है अक्षर को, दाएं भी रहेगा तो 27 में से घटा लोगे अगर जितना दाएं रहेगा तो ध्यान दो कैसे क्वेश्चन होगा बाबू। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट में जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से ले लो क्या बोले 20 21 22वें अक्षर। फिर से यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ऐसे एक बार देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, सीधी सी बात याद रखना बाबू। यानी पहले देखो लेफ्ट राइट है कि नहीं, लेफ्ट से 7 है बाबू, राइट से कितना है 22 है, इसको घटा लो, लेफ्ट से लाओ, लेफ्ट से कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 22, तो आ जाएगा कितना 5। तो लिखेंगे हम लोग क्या, बड़ी संख्या यानी 7 प्लस छोटी संख्या 5 बटा में 2,
7 5 12, 12 बटा में 2 यानी कि कितना आ जाएगा 6। छठा लेटर कौन होगा बाबू? तो पांचवा लेटर ई होता है, छठा लेटर एफ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बाएं दाएं ध्यान रखोगे, हमेशा बाएं से ही काउंट करोगे। तो भाई बाएं से काउंट करेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो देखो भाई लेफ्ट से ही हमें काउंट करना था, राइट से 22 था, लेफ्ट निकाल लिए, 27 में से 22 घटा दिए तो 5 बच्चा बाबू, लेफ्ट प्लस राइट 2 से भाग दिए, 7 5 12 यानी 6 आ गया। तो देखें बाएं से छठा अक्षर तो ई था बाबू, ई के बाद एक आता है तो छठा अक्षर हमारा एक हो गया। अब देखो इसमें सवाल क्या हो सकता था, एक और सवाल पूछ सकता था आपको कि उल्टे क्रम में अक्षर से लिखा जाए। तो देख लो क्या करना है भाई, जब बोलेगा उसको नोट में लिख लो कि नोट में लिख लिया जाए बाबू उसको। यदि प्रश्न में अक्षर उल्टे क्रम या विपरीत लिख लो, विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो तो उसे दाएं तरफ से गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी रूल आपने देख रहा था, एक था हम लोगों को मिडिल लेटर निकालने का रूल था बाबू। हम लोगों ने देखा, हम लोगों का अल्फाबेट टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा हम लोगों को नेक्स्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग।